नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो विद्यार्थी काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि सर सब इंस्पेक्टर भर्ती कब तक आने वाली है, तो दो प्रकार की ये जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है, एक तो जो दूरसंचार विभाग है, टेली कम्युनिकेशन है, उसमें सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ चुकी है। और सामान्यतः जो दूसरी सब इंस्पेक्टर की भर्ती आती है, वो भी अति शीघ्र आने वाली है, मान के चलें आप। जो भी विद्यार्थी अगर सीरियस कैंडिडेट है, वो अगर प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से एसआई बनना चाहते हैं, केवल टाइम पास के हिसाब से नहीं, तो वो विद्यार्थी अभी से अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर दें, तब तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी फिर आप जानो, आपका काम जाने। तो देखिए, जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें कुछ बिंदु लिखे हुए हैं कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी रहने वाली है, इसके फॉर्म कब से भरना चालू हो रहे हैं, साथ ही में इसके लिए क्या एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कौन इसके फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा दिनांक कब है, इसकी एग्ज़ाम कब होगी, और साथ ही में इसका सिलेबस क्या होगा। तो इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको, चलो ये तो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, इसमें मैं बता देता हूँ, एक पीडीएफ है। इस पीडीएफ को मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, लेकिन इसके कुछ बिंदु हैं, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसका जो सिलेबस वगैरह है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल कल की खबर है, 20/11/2024 को आरपीएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक खबर है, ये वैकेंसी आ चुकी है। किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं वो सारी है। टोटल इसमें 98 सीट आई है, बेसिक आई है 98 सीट है। इसमें जो नॉन शेड्यूल्ड जो एरियाज है उनके लिए 94 है, और जो शेड्यूल्ड एरिया है उनके लिए 4 है। इस प्रकार 98 पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर भर्ती, ध्यान रखना। इसके अलावा इसके जो आवेदन हैं वो कब से चालू हो रहे हैं, आवेदन ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, एग्जाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई सी भी हो सकती है, अभी तक आरपीसी ने क्लियर नहीं किया। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है उसके अनुसार मैं बता देता हूँ, ऑफलाइन ही एग्जाम होती है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और कितने क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का होता है, एक जीके का होता है। तो इसके आवेदन कब से चालू हो रहे हैं, 28 नवंबर से चालू है, और 27 दिसंबर 2024 रात को 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 28 तारीख से चालू हो रहे हैं, तो इसमें क्यों समय खराब करो, जैसे इसके आवेदन चालू होते हैं आप कर देना। और इसका जो सिलेबस रहने वाला है, उसमें देखिए दो टॉपिक होते हैं। एक तो होता है जनरल हिंदी, 200 नंबर का है और 2 घंटे का होता है। इसी प्रकार एक जनरल नॉलेज या जनरल साइंस साथ में आती है, 2 घंटे का पेपर होगा, ये भी 200 नंबर का होगा। तो इसके कौन कौन से चरण होते हैं, मैं सामान्यतः जिस दूसरा जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है उसी की भांति ये भर्ती है। तो देखो साथियों, जो टेली कम्युनिकेशन है, इसमें जो एसआई की तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको कितने चरणों से गुजरना होगा। तो आपको 3 चरणों से गुजरना है। कितने चरणों से? 3 चरणों से गुजरना है। पहला होगा आपका लिखित। कौन सा एग्जाम होगा? लिखित एग्जाम होगा। और लिखित एग्जाम जो होगा, ये टोटल 400 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 400 नंबर का होगा। इसमें 2 पेपर होंगे, एक तो हिंदी का होगा और एक जीके का होगा। यानी कि 200 नंबर की तो जीके है और 200 नंबर की क्या है? हिंदी है। जिन विद्यार्थियों की हिंदी मजबूत रहेगी, हिंदी ही इसमें सिलेक्शन दिलाती है, मान के चलो आप, क्योंकि जीके के भरोसे इसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता। दूसरी बात अगर हम करें कि लिखित एग्जाम जो होगा ये 200 नंबर का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे? तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पेपर में भी 100 आते हैं, सेकंड में भी 100 आते हैं। ये पूरा आरएस प्री के पैटर्न पे होता है। जो जीके का पेपर होता है वो आरएस प्री है, और हिंदी आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है इसमें। ये जो 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, अर्थात 200 नंबर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 200। इसी प्रकार इसमें भी 2 नंबर का होता है और 200 नंबर हो जाते हैं। देखिए, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। क्या होती है? इस पेपर में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसके लिए हल करने के लिए कितना घंटे का समय दिया जाता है? तो 2 घंटे का समय दिया जाता है। सेकंड पेपर के लिए भी कितने घंटे का समय मिलता है? तो 2 घंटे का समय मिलता है। क्या एग्ज़ाम एक ही दिन में होती है? हाँ, बिल्कुल दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन में होती है। हाँ, बहुत सारे लोग अगर फॉर्म भर देते हैं तो अलग-अलग शिफ्ट हो जाती है, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, या फिर जैसे 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, ऐसे अलग-अलग डेट में वो रखते हैं। लेकिन दोनों पेपर, जैसे अगर आपका आज 1 तारीख को पेपर है तो दोनों पेपर 1 तारीख को ही आपके होंगे। ठीक है?
वो व्यवस्था उनके अनुसार देख लेते हैं, कई बार नोटिफिकेशन जारी करके आपको स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है। तो ये तो बात होगी फर्स्ट चरण की, कि पहला चरण क्या होता है, लिखित चरण होता है। दूसरा होता है फिजिकल। फिजिकल होता है इसमें 100 नंबर का, कितने का होता है, 100 नंबर का फिजिकल होता है। इसको केवल क्वालिफाई करना होता है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग इवेंट होते हैं, नॉर्मल इवेंट होते हैं, आराम से आप उनको क्लियर कर सकते हैं। उन पे भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, फिजिकल के लिए कौन कौन से इवेंट आपको क्लियर करने होते हैं, कौन से अगर आप छोड़ देते हैं फिर भी सिलेक्शन ले लोगे। अगर फिजिकल आपका 100% फिट नहीं है ना, फिर भी आप आराम से फिजिकल क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि 100 मीटर दौड़ है, अगर लड़के जो होते हैं बॉयज होते हैं उनके लिए चिनअप है, इसके अलावा लंबी कूद है, बस 3 इवेंट होते हैं लड़कों के लिए। और तीनों इवेंट में पास होना जरूरी नहीं है, केवल 2 इवेंट में भी अगर पास हो जाते हैं और 50 प्लस नंबर लेके आ जाते हैं, 100 में से 50 प्लस नंबर लाने होते हैं। इसका उद्देश्य केवल यही है फिजिकल वाले का आपको इंटरव्यू तक पहुंचा। और इंटरव्यू जो होता है, तीसरा चरण होता है इसका, इंटरव्यू साक्षात्कार होता है। जो साक्षात्कार है, तो साक्षात्कार में विद्यार्थियों 50 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का। और न्यूनतम अगर आप कुछ भी नहीं बताते हैं फिर भी आपको 18 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन फाइनल मेरिट जो बनती है वो किस पे बनती है, लिखित एग्जाम पर और साक्षात्कार में, इंटरव्यू में आपके नंबर कितने आए हैं, इन दोनों के बेस पर बनती है। यानी फिजिकल के नंबर फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लिखित में अच्छे नंबर लेके आए, रिटर्न एग्जाम जो होता है चाहे हिंदी और जीके का जो पेपर होता है उसमें बहुत अच्छे नंबर अगर आप लेके आते हैं और इंटरव्यू में अगर नंबर लेके आ जाते हैं, फिर आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इंटरव्यू की कोई स्पेशल तैयारी नहीं होती है। लेकिन वेदांत क्लासेज जो है, क्योंकि मैं खुद 2016 वाली भर्ती में सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर हूँ, तो विद्यार्थी जब मैंने खुद ने सिलेक्शन लिया है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किस प्रकार से आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें और किस प्रकार से आप, मतलब ये पता होना चाहिए आपको छोड़ना क्या है। पढ़ना तो सब कुछ आता है, सभी लोगों को पता है कि भाई ये पढ़ना होता है, लेकिन बहुत सारा अथाह मैटर है, उसको हम कितना पढ़ सकते हैं, उसमें हमेशा ये याद रखना है कि छोड़ना क्या है। वेदांत क्लासेज हमेशा जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है उसके लिए बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाती है। पिछली भर्तियों में बहुत अच्छे सिलेक्शन दिए थे और इस आने वाली भर्तियां हैं सब इंस्पेक्टर की, उसमें बहुत शानदार सिलेक्शन देने की हम कोशिश करेंगे। तो स्पेशल सब इंस्पेक्टर के बैच भी चल रहे हैं। तो जो लिखित एग्जाम है ये 400 नंबर का होता है और साक्षात्कार 50 नंबर का होता है। तो ऐसे करके जो फाइनल मेरिट बनती है वो बनती है 450 में से। कितने में से बनती है, 450 में से मेरिट बनती है। अब 450 में से अगर आप 300 नंबर भी लेके आ जाते हैं, कितने, 300 या 300 प्लस नंबर लेके आ जाते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन 300 प्लस नंबर लाना इतना आसान भी नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। 6 महीना तो कम से कम मेहनत करनी पड़ती है। और अगर जो विद्यार्थी 6 से लेकर 1 साल तक इसकी मेहनत कर लेता है तो वो आराम से इस भर्ती को क्लियर कर सकता है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कीजिए। जो भी विद्यार्थी वेदांत क्लासेस के साथ जुड़कर सब इंस्पेक्टर का सेपरेट बैच ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट कर रखा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी अगर जो कंटेंट आपके काम का है उसको आप ले सकते हैं। वो वेदांत क्लासेस अजमेर नाम से हमारा एप्लीकेशन है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको सर्च करना होगा वेदांत क्लासेस अजमेर, और वहाँ जाकर आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो भी कोर्स है आप उसको ले सकते हैं। थैंक यू मित्र।